शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। ये हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे।
आपको आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो समझ नहीं सकेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हो? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो गर्भ जेल की सजा खाओ या छूटो। कौन सा चूज करना है वो तुम्हारे ऊपर। सजा खानी है या सजा से छूटना है? खानी है तो वो कर ही रहे हो, रावण की मत पर चल ही रहे हो। छूटनी है तो क्या करना है? क्या करना पड़े? श्रीमत क्या कहती है? स्वयं को भूल के बाबा को याद करो और निश्चय करो हम आत्मा है। और जो बाबा कहने जा रहे हैं वही हम नहीं करते। वो हम बन नहीं सकते। नष्टो हुआ कोई एक शब्द नहीं है। शरीर से मोह, शरीर के संबंधियों से मोह, चाचे काके मामे से मोह, भाई भतीजे भांजों से मोह, दोते पोते नाती पोते सबसे मोह। एक मोह हो तो छूट जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 बड़ा पेचीदा। ऑप्शन नंबर 1 में तो चल ही रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा की श्रीमत बाबा की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो, और कोई भी पाप कर्म नहीं करो। मुझे याद करो और कोई पाप कर्म नहीं करो, तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए हो, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने के लिए। सतयुग में गर्भ जेल होता ही नहीं। बुद्धि बिल्कुल सुलझी हुई होती है। देखो कितनी वंडरफुल कहानी है।
सतयुग में अथाह धन संपदा होती, फिर भी मोह नहीं होता। कोई संपत्ति से, कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से कोई मोह नहीं होता। विश्व महाराजन, उसको प्रजा ही अपनी प्यारी लगती है, तभी तो विष्णु का टाइटल क्या है? पालनहार। सारे विश्व को पालने वाला, इसलिए उसका नाम पड़ा पालनहार। सबकी जीवन नैया पार लगाने वाला, उसका नाम रखा तारनहार। अपने बच्चे पैदा हुए विश्व महाराजन के, उनसे भी मोह नहीं। राजगद्दी ऐसे देते हैं ताजपोशी करके। आजकल के कलयुग में तो माँ बाप यदि चाहे भी कि बच्चों की ताजपोशी कर दो, तो बच्चे ऐसे हैं कि बात मत पूछो। फिर भी ये मोह है कि छूटता नहीं। अपना इंतजाम सोचो। शास्त्रों में लिखा है, कलियुग की संतानें बिच्छू जिन्हें नाग बला। दुखदाई संतान है, ये तुम्हें सुख नहीं दे सकती। फिर भी हम क्या ज्ञानी, क्या ज्ञानी। बाबा ने ऑप्शन दो दिए हैं, या तो गर्भ जेल की सजा खाओ या गर्भ जेल की सजाओं से छुटकारा पाओ। पाना है तो नष्टो मोह बनो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान थे, बड़े सुखी थे। परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परम पिता अथवा रचता को जानते ही नहीं। मनुष्य ही जान सकते हैं ना, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। परमात्मा को याद भी करते हैं, परम पिता परम आत्मा। वह पारलौकिक फादर है ना। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परम आत्मा। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक पिता है ना, और वह परम पिता परमात्मा पारलौकिक फादर आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, समझते भी हैं। ये सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। आत्मा हमारी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी। पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा शरीर में आती है तो साकारी बनती है तो उसका मूल स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु।
निराकारी स्वरूप। ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है, बताओ, इतनी सी बात भी बुद्धि में बैठती नहीं। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचियता है, पुकारते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने हैं। आपके हम बनते तो हम स्वर्ग के मालिक बनते, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते। अभी वो बाप इनके द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूं, ये मेरी रचना है जिसका राज तुमको मैं बैठ करके समझाता हूं। ये भी समझ जाते आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हो अहम आत्मा? यह तो समझते हो ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर, कितना वंडरफुल खेल। आज तक तो व्यक्ति चल रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और बात करते करते ओम नमो शिवाय। कितना वंडरफुल है ना। जीवन और मृत्यु के बीच में कितनी दूरी है? पल भर की दूरी भी नहीं है। एक कदम तो बहुत दूर की बात है, एक मिनट तो बहुत दूर की बात है। क्या कहते हैं दुनिया? पलक झपकते ही ओम नमो शिवाय, पलक झपकते ही रोशनी, पलक झपकते ही अंधेरा। आत्मा ही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा ही बन जाती है। श्रेष्ठ कर्म करती है श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य कर्म करती है पुण्य आत्मा, धर्म का काम करती है धर्म आत्मा। निश्चय करते हैं ना हम आत्मा, ये हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है ना, आत्मा अजर अविनाशी। उस परमपिता परमात्मा की संतान है ना। कितनी सहज बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चों की बुद्धि में, ये क्यों कह रहे हैं बाबा बच्चों की बुद्धि में बैठता नहीं? इतना सहज करके समझा रहे, तुम आत्मा आई भी अकेली हो, जाना भी अकेले है, फिर भी फंसे पड़े हो। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। क्या लाए हैं और क्या लेके जाना है पता भी है, फिर भी जोड़े जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो। किसके लिए जोड़ रहे हो? तुम्हें अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है क्या, जिसने तन दिया है? जिसने तन दिया है उसने ढकने के लिए वस्त्र का इंतजाम कर रखा है। बच्चा पैदा होने से पहले बोलता है अपनी माँ को कि मेरे कपड़े तैयार किए कि नहीं किए। अभी तो आत्मा ने प्रवेश भी नहीं किया होता, तो माता है तैयारी भी शुरू कर देते, उसके नाम की एफडी भी बना के रख देते। तो जिसने तन दिया उसने ढकने की व्यवस्था कर रखी, जिसने पेट दिया उसने रोटी की व्यवस्था भी कर रखी है। नाली का कीड़ा भी भूखा नहीं रहता है, तो मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। सुनाया था ना एक बार कहानी, कहते मैं कैसे मान लूं कि भगवान ने सबके पेट की व्यवस्था कर रखी है, मैं कैसे मान लूं? कहता मानना पड़ेगा तुझे। कहता देखता हूँ मैं भगवान तुझे कैसे खिलाता, आज मैं खाऊंगा ही नहीं।
आज मैं खाऊंगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, खाऊंगा नहीं। देखो कैसे खिलाता है भगवान मुझे। जंगल में चला गया, सुना, पेड़ पे जाके बैठ गया। आज मैंने खाना नहीं है, देखता हूँ भगवान कैसे खिलाता है। ना जंगल में गया, पर पेड़ पे बैठा था, सुबह से शाम हो गई। कहता देख लिया, अभी तक तो तू आया नहीं खिलाने के लिए, सुबह से शाम हो गई है, देख लिया। कहते भगवान खिलाता है, भगवान खिलाता है। इतने में एक बहुत बड़ा शिकारियों का ग्रुप आ रहा था ना, श्राद्ध चल रहे हैं, किसी ने श्राद्ध भी सोच रखा हो। नहीं, कोई पहले आए तो उस श्राद्ध की थाली रख के चले गए, मिष्ठान वगैरह सब बहुत पेड़ के नीचे। कहता मैं तो नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। देखता हूँ भगवान, कहते हैं भगवान खिलाता है। देखता हूँ भोजन की थाली नीचे रखी है, 56 प्रकार के भोग रखे हैं, एक भी नहीं, वैरायटी रखी है। शिकारियों का ग्रुप आया, उन्होंने देखा भोजन इतना सारा यहाँ रखा है, वाह भगवान ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सब बैठ गए। संकल्प आया, क्या पता किसी ने हमारे मारने की व्यवस्था कर रखी हो, इसको कुछ मिला रखा हो। परीक्षा कैसे लेगी, भोजन शुद्ध है कि नहीं है, इस भोजन में मिलावट है कि नहीं है। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं। उनकी नजर पड़ गई पेड़ पर बैठ, पकड़ा उसे, उतारा नीचे। खा खा इसको, जबरदस्ती खा। सुना, कहता मान गया ईश्वर, खिलाने वाला भी तू, खा। तो जिसने तन दिया है उसने हमारे तन ढकने की व्यवस्था कर रखी है, जिसने पेट दिया उसने रोटी की व्यवस्था कर रखी है, जिसने इतना 5 फुट का शरीर दिया उसने घर की व्यवस्था भी कर रखी है। बशर्ते उस पर विश्वास हो, अपनी आत्मा पर विश्वास हो। बाबा आज वही पक्का करा रहे, तुम्हें निश्चय ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी, आई भी अकेली है और उसको जाना भी अकेले है। कोई यहाँ पे लेके नहीं आया था तुमको, जाना भी अकेले। वह तुम्हारा बाप है, रचयिता है, तुम पुकारते हो ना, तुम माता पिता बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। आपके हम बनते तो हम स्वर्ग के मालिक बनते, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते। अभी मैं बाप इन द्वारा बैठ समझाते, मैं रचयिता हूं ना, ये मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूं, ये भी समझ जाते। बाबा कहते तुम उस परमपिता परमात्मा की संतान हो। बुद्धि में याद रखो कि मैं भगवान की संतान हूं, मान लो, जान लो, पहचान लो, हम शिव की संतान है, परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान बच्चे इतनी बात भी नहीं समझ सकते। कितनी बार बोला होगा आज बाबा ने बोली शुरुआत में, एक एक लाइन के बाद बोल रहे बच्चे समझते नहीं है, मैं समझाता हूँ। माया ने बुद्धि को इतना बड़ा ताला लगा दिया, गोदरेज का डबल ताला लगा दिया। तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते? कहते आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाबा को जानते ही नहीं, बाप को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं।
बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा ही नहीं सकता। हे भगवान, जब कहते हो तो इसका मतलब वो तुम्हारा बाप हुआ ना। तुमको दो बाप, एक विनाशी शरीर देने वाला, दूसरा अविनाशी आत्माओं का बाप। एक ने शरीर दिया, एक ने शरीर नहीं दिया, अर्थात अविनाशी। तुम गाते हो ना, तुम मात पिता बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने। उनको याद करते तो जरूर वे आया होगा ना। जगत अम्बा जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। जगत पिता जगत अम्बा दोनों बैठे हैं, वृक्ष के नीचे देखो दोनों बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में ही था ना। वैकुंठ स्वर्ग की दुनिया भारत में ही थी ना। मनुष्य समझते ऊपर कहीं स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है तो जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा ना। ये दिलवाड़ा मंदिर भी बच्चे तुम्हारा यादगार बना हुआ। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में कितना सुंदर कलाकारी, स्वर्ग दिखाया है। तुम राजयोगी हो ना। अधर कुमार कुमार कुमारियां सब बैठे हो, उनका यादगार भी भक्ति में बनता। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ तो होगा ना, दिलवाड़ा मंदिर। अरे दिल लेने वाला कोई तो होगा ना, तब उसका नाम रखा होगा दिलवाला। देखो नाम भी दिलवाला, और तो कुछ नहीं रखा। जरूर उसने दिल लिया होगा तुम्हारी। ये आदि देव और आदि देवी राजयोग सीख रहे। ये आदि देव और आदि देवी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा। वह ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को बाबा समझाते। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों की यादगार है, कुछ भी जानते हैं? कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, कुछ भी पता नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, कितने नाम। कोई दुर्गा, कोई काली, कोई अन्नपूर्णा, कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी, नैना देवी, सुनैना देवी, ज्वाला देवी। कितने नाम, एक नाम है। सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी, पूछो। अगर उसका नाम पड़ा अन्नपूर्णा, तो कौन होगी वो अन्नपूर्णा? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं, तुम जानते हो? बाबा पूछ रहा है, तुम जानते हो कौन सी देवियां करती? कौन सी देवियां अन्न पूर्ति करती है, तुम जानते हो? भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते। जबकि अभी 80-90 वर्ष पहले 10-12 आना मण अनाज मिलता था, तो पहले कितनी सस्ताई हो। हमारे पूर्वज खाने बैठते थे, पहले गऊ की रोटी, फिर कुत्ते की रोटी, फिर पंछियों की रोटी, पता नहीं कितने तो खानदान की रोटी निकालते। और जितने घर के सदस्य होते थे वो सब उनके नाम की रोटियां निकालते थे। रोटी बनाने वाली कितनी रोटी बनाती है, ये गऊ की रोटी है, ये कुत्ते की रोटी है, ये पंछियों की रोटी है, कबूतर का दाना है। सुबह उठ के जाते थे कबूतर को दाना डालने के लिए। कितना प्रकृति से प्यार था हमारे बुजुर्गों को। कोई पंछियों को दाना डालने जा रहा है, कोई कबूतर की रोटी, कोई कुत्ते की रोटी निकाल रहा है, कोई गौ माता की रोटी निकाल रहा है।
कटोरी जाके अनाज बच्चे से भर भर के दे आते। अनाज से लेन देन होता था, पैसे कौन देता था? पैसे तो बाद में चले, पहले तो आदान प्रदान होता। हमारे होते तक भी हमने देखा आदान प्रदान, हमने पैसे देखे ही नहीं। गाँव में वो आते थे चरखा चुरखी लेकर के, कोई कुछ लेकर के, कोई कुछ लेके। तो माताओं को तो हमने यही देखा, हमने खुद कुल्फी खाने का बड़ा शौक था, दाने दे आते थे और उनको पता था ये ना दाने दे आती है, और छोटा कटोरा नहीं बड़ा लेके आती थी, शुरू से आदत थी। ये भी कुदरत संस्कार होते हैं ना, बड़ा कटोरा दूंगी तो बड़ा मिलेगा। कौन पूछ रहा है मेरे को, कौन कह रहा है कि तू कितनी बार खा के आई है? अच्छी बात लगती थी, उसको भी पता है, प्यार से खिला के जाते हैं। वैसे तो अब कितनी सुंदर दुनिया थी, बाबा कहते कितनी सस्ताई होगी, सोचो। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु ये भी कोई समझते नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं कर्म इंद्रियों से सुनती, आत्मा को ये आंखें मिली है ना देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे सदैव शिव कहते हैं। मनुष्य ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा तो एक ही नाम शिव है, शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए, उनको 2500 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो टिक्कर बिस्तर पर डाल दिया। अभी इस भक्ति का कोई अंत है? सबको वापस ले जाने आया हूं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है बच्चे, धूल छाई खाक में मिलने वाली है पुरानी दुनिया। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने आया हूं, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये बॉम्ब्स जो बने हैं ना कितने, सब खलास हो जाएंगे सब। सतयुग में जाकर के सिर्फ कितने, सतयुग में जाके सिर्फ कितने, सिर्फ कितने होंगे? 9 लाख। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई अर्थ के आगे सब कुछ होगा, विनाश तो जरूर होना ही। ये है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव परम पिता परमात्मा। हम उनके पोत्रे और पोत्रियां हैं, शिव बाबा से वर्षा लेते तो उनको ही याद करना है ना, जिससे वर्षा लेते हैं उनको ही याद करना है ना। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। क्या कह रहा है बाबू? आज भी क्लास में सुबह 6 बजे आई, एक भी चुड़ी बरतना नहीं था। और आदत बना ली है कई उन्हें मुरली शुरू होने के बाद आने की। 2 दिन मसा ठीक चलते हैं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन हो शांति। कोई इलाज नहीं है मेरे पास। बाबा क्या क्या कहता गया, याद के बिना तुम्हारे पापों का बोझ उतरना नहीं है ना। सुबह याद कर लो तो शाम याद कर लो, क्यों नहीं निकल के आते हैं घर से। अमृत वेला किस किसने किया था? तुम कितने बजे तक किया था? अमृत वेला 4:45 बजे तक बोलता है। अगर 4:45 बजे भी आप स्नान आदि करने चले जाते हो तो आराम से 5:30 पौने 6 बजे तक पहुंच सकते हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। करना क्या है, जाके करो ना 7:15 बजे, क्लास पूरी हो जाती 7:15 बजे। अभी आधा घंटा भी बाबा के घर में आप समय नहीं दे पाते हो। रोज बाबा कहते हैं बच्चे याद का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। अब उतारना है तुम्हारी मर्जी, नहीं उतारना है तुम्हारी मर्जी।
बिना एकाभ्यास कर ले पापों का नाश कर ले। एकाभ्यास कर ले, जब तक एक के अंत में जाकर बैठोगे नहीं तब तक उससे दुआ सलाम कैसे होगी, उससे वरदान कैसे मिले। बैटरी की तार अगर बैटरी चार्जर में डाली नहीं है तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? चार्जर में तो डालनी पड़े। आत्मा को बिठाया ही नहीं परमात्मा के पास, कनेक्ट ही नहीं हुआ उसके साथ, तार से तार ही नहीं जुड़ी तो करंट कहाँ से आएगा? तुम जानते हो ये विशिष्ट दुनिया है, पतित दुनिया है, सत्युग है, वाइसलेस दुनिया। वहां विकार कोई होता नहीं है, कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु भी नहीं होती। कहाँ पर? यहाँ तो है ही सुख, वो तो है ही सुखधाम। यहाँ तो देखो चारों तरफ कितना दुख ही दुख है, परंतु ये बातें कोई जानते नहीं है, समझते नहीं है। कितना भी समझाओ समझते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान वाच। अच्छा, भगवान कौन है? क्या देते? श्री कृष्ण। अरे वो तो छोटा सा बच्चा है, वो क्या तुमको राजयोग सिखलाए? मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा, वो क्या सिखलाएगी? उस समय पतित दुनिया थोड़ी ही है, सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए ना। गीता में लिखा हुआ है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों चलता आया, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाए। बाबा का रचा हुआ यज्ञ कब तक चलेगा? सारी सृष्टि स्वाहा 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 हो जाएगी। यज्ञ समाप्त होता है ना तो सब कुछ उसमें स्वाहा कर देते, जो भी सामग्री होती है सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहता होगा। ये पुरानी दुनिया बच्ची अब खत्म होने वाली है। सुनाई पड़ रहा है? अंदर के कानों से सुनाई पड़ रहा है, बाहर के कानों से सुनाई पड़ रहा है? जिनके अंदर के कान सुन रहे, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, वो हाथ मिटाओ। अंदर के कान। बाबा कहते मैं कालों का काल महाकाल तुम सबको साथ ले जाने आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तुम स्वर्ग के मालिक बनो ना। तुम जानते इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते तो ओम नमो शिवाय। यहाँ बैठ के तो प्रतिज्ञा करते रहते, नहीं बाबा जो कह रहे हैं फिर हमें करना चाहिए। समय तो देखो कहाँ जा रहा है। हमारे साथ बैठेंगे ना, बात करेंगे, बहन जी हमें सब कुछ पता है, सब जो आप समझाने जा रहे हैं हमें सब कुछ पता है। अब तो हमें ज्ञान सुनाने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ पता है तुम्हें। बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं, घर जाते हैं सब खलास। जैसे गर्भ जेल में वायदा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, निकालो हमें इस काल कोठरी से बाहर निकालो, बिना खिड़की वाली कोठरी से बाहर निकालो, जहाँ हवा पानी कुछ नहीं है, निकालो इससे बाहर, अंधेरा ही अंधेरा है, हम पाप नहीं करेंगे, निकालो। बाहर निकलते हैं फिर पाप करने लग पड़ते हैं, जेल वार्ड होते हैं। इस समय जो भी मनुष्य मात्र सब जेल वार्ड है, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर के सजाएं खाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं गर्भ वर्ड से छुड़ाने आया हूँ, गर्भ जेल से छुड़ाने आया हूँ। सत्युग में गर्भ जेल कोई होती नहीं है, तुमको इन सजाओं से बचाने के लिए आया हूँ। तुमको इन सब सजाओं से बचाने के लिए आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो। नष्टो मुआवल,
गाते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बना, इसलिए शरीर में ही प्रवेश किया। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे। तुम्हारे भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे। बेहद के बाप के द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। ये बातें बड़ी समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। शरीर की भी हमको कोई परवाह नहीं है ना, शरीर की भी हमको कोई परवाह नहीं है। ये पुराना शरीर छूटे तो हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए है ना, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली, या गणेश कोई सूंड वाला, या हनुमान कोई पूंछ वाला, ऐसे कोई होता नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य होते हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई जानते नहीं है। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वो चैतन्य में बैठे हैं ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़ के होशियार तो हो जाओ। विनाश में जब होना है तब हो जाएगा, तुम पढ़ के होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद स्वर्ग के द्वार खुले थे। अभी माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे। वंदे मातरम गाया जाता है ना, पावन की वंदना की जाती, जो पवित्र बनते। माताएं भी 2 प्रकार की होती। ये माताएं 2 प्रकार की माताएं होती है। मेरी क्लास में कितने प्रकार की बैठी हैं? हाँ, बाबा की इस क्लास में कितने प्रकार की बैठी हैं? एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है। तुम जानते हो, हम शरीर छोड़कर वापस जाने वाले। भगवान वाचमन मनाभव। मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि मुझे याद करो। उनको तो अपना बाप है। मन मनाभव का अर्थ कोई जानते नहीं। ये तो बाबा ही कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, याद करो। याद करोगे तो तुम्हारे बाप भस्म होंगे। याद करेंगे तो भी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुमको उड़ने के लिए पंख मिल जाएंगे। उड़ने के लिए पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, है ना। कोई गलत काम करे, उल्टा तेरी बुद्धि में पत्थर भरे हैं क्या? पत्थर ही तो भरे हैं, तभी तो कामी क्रोधी लोभी बनते रहते हैं। अब बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना दी। रचता बाप तो सबका एक ही है ना। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी। तुम उनके बच्चे या राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी ना, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका ये मंदिर है। तुम वो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने ही तन मन धन से सेवा कर। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने ही तन मन धन से सेवा करके करते हो। बाबा की श्रीमत
श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो, सारी दुनिया को छुड़ाते हो। बाप है ही लिबरेटर, दुख करता सुख करता, सब लोग को दुखों से छुड़ा देता है, दुख करता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश करा देते, और क्या चाहिए बोलो। तुमको सुखी बनाने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश ही करा देते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहना देते हैं, तो तुम माया जीत जगत जीत बन जाते हो। माया जीते जगत जीत बन जाते। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो, फिर गवा देते हो। ये है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है, सब विनाश हो जाएंगे। सुना, जिस दुनिया को तुम देख रहे हो, भगवान को आग लगने वाली है, सब कुछ जल के खत्म हो जाए और तुम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाबा कहते मैं आकर के तुम नरकवासियों को भी स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय और सतयुग है शिवालय। तो बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे जिंदा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। जीते जी बाप को याद कर, वर्षे का अधिकार लेना। जीते जी बाप को याद कर, वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है तुमको। ये होगा तो ऐसे होगा, वो होगा तो वैसे होगा। बैठा है ना खेवनहार, तारनहार, खेवनहार, नैया सबकी पार लगाने वाला बैठा है ना। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? योग ज्वाला। आप सोचो कि योग की ज्वाला जले। करते हो ऐसा योग? कब तक ये वाली गर्दन जलेगी? ये वाली कब बनेगी? योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को, बाओगे तुम्हारा किचड़ा नहीं, सारे विश्व के किचड़े को भस्म करना है। पूछो जरा,
टाइटल क्या मिला? विश्व परिवर्तक भाव। ये गीत है अपने बाबा का बना हुआ। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग। पवित्र बन, पवित्र बन, पवित्र बन। क्या जोशीले गीत होते। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग। पवित्र बन, पवित्र बन, पवित्र बन। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हैं। जैसे देवियों में ये यादगार दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को सीधा ज्वाला निकली यहाँ से। अग्नि निकली यहाँ से। जो आप सबको कहते हैं ना दृष्टि लेके जाओ, सचमुच आपको पता नहीं अनुभव क्या होता है, नहीं होता। दादियों के सामने जाते थे, सचमुच नहीं। कई बार हम अम्बाला में थे ना, कृष्णा दीदी, कई बार वो मेरे को कहते थे, हाँ नीति इधर दृष्टि दे, ये कर। कई बार मैं सामने जाके बोलती दीदी दृष्टि दे। सामने बैठकर नैन से नैन मिला के कोई योग कर लेना शिव शक्तियों के सामने, तो आधे पाप तो तुम्हारे खत्म हो जाए। लेकिन ना तुम्हारा मन टिकता है ना तुम्हारा तन टिकता है। आंखें तो बहुत दूर की बात है, पहले तन तो टिके तब तो आंखें टिके। हे अर्जुन, जा रहे हो ना? कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जा रहे हो ना? तुमको केवल और केवल, केवल और केवल क्या दिखना है? मछली की आंख के अंदर जो बिंदु है ना, तुम बस उस बिंदु को देखना, तब तुम तीर लगा पाओगे। एक दिन में लग गया था, अभ्यास किया उसने, अभ्यास। तुम करते हो ऐसा? तीर कहां से लगता है? जाकी रही भावना जैसी जिन देखी थे ना मूर्त ऐसी। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का, तो पहले ज्वाला रूप बनकर आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बन, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बने। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है कौन? आप सब आज्ञाकारी बैठे हो? बैठे हो सभी आज्ञाकारी? चेक करना, बाबा स्टेमिना दे रहा है, चेक करना अपना अपना। आज्ञाकारी वो जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता। मनमत और परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता। आज का व्यक्ति इशारा अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप के द्वारा मिलता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है, एक का 1000 गुना। सिर्फ एक पावरफुल संकल्प तो करो। इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में 45 साल का अनुभव कहता है
कि तुम्हारा जो जीवन का, ब्राह्मण जीवन का जो बेस है ना, बीज, वो संकल्प है। आप पुरुषार्थ करना चाहते हो, पहले यहाँ आपके थॉट सिस्टम में आना चाहिए मैंने पुरुषार्थ करना है। आपको सामने वाला कितना भी कहे कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता किसी के कहने से, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। जब आपके थॉट सिस्टम में बात चली जाती है ना कि मुझे अमृत वेला 3:30 बजे करना है, तो 3:15 बजे उठ के बैठ जाते हो। जिस दिन आपके थॉट सिस्टम में ये बात चली जाएगी ना, मुझे मुरली क्लास से पहले पहुंचना है, योग में पहुंचना है, नीति ने निकाले 1000 कोशिशें कर ली, कभी नहीं बदलोगे। जिस दिन आपके थॉट सिस्टम में जाएगा ना, तो मैं कहूंगी नहीं आज क्लास सवेरे 7 बजे नहीं है, 6 बजे भी 9 बजे है, तो भी क्या करेंगे? नहीं बहन जी, हम ना दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हमने सुबह चक्कर तो जरूर लगाना। नहीं ना, हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन सुबह तो हम आएंगे ही आएंगे। क्योंकि थॉट सिस्टम में क्या है, मुझे अपना नियम नहीं तोड़ना, कुछ भी हो जाए, आओ वाओ आंधी हो तूफान हो, कुछ भी हो। तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पुरुषार्थ में मैं नादा संकल्पों का बीज जैसा होगा ना, उसके आधार पर आपकी कर्म इंद्रियां कार्य करेगी। ओके, ओम शांति।